इन्दसद्वन्द्याणं तिहुवणहिर्मधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजनाणं जिदभवाणं। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। देवादेवी वृषभनाथ जी भगवान की जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 24 शंकर भगवान की जय। समोसरण महामंडल विधान की जय। परम पूज्य अभय सागर जी, प्रभात सागर जी, निधि सागर जी महाराज की जय। आप सब समोसरण के अंदर बैठे हुए हैं और भगवान की जो दिव्य धनी होती है वो तो भगवान की होती है, लेकिन प्रवचन आप सुन रहे हैं। आप सबने विचार किया होगा या नहीं किया हो, समोसरण लगता किसका है? कभी विचार किया किसका लगता है समोसरण? आपका लग जाए? नहीं लग सकता। किसका लगता है? तीर्थंकर केवली का समोसरण लगता है। तीर्थंकर प्रकृति 8 कर्मों में एक नाम कर्म है, उसमें एक प्रमुख प्रकृति का नाम तीर्थंकर प्रकृति है। पहले इस कर्म को बांधा जाता है। कर्म बांधने के बाद कुछ समय सत्व में रहता है, उसके बाद उदय में आता है। जैसे आप लोग अपना पैसा ज़्यादा हो जाए और आपको उससे व्यापार करना है तो कुछ बानिया लोग, बनिया नहीं, कुछ बानिया लोग व्यापार करते हैं और उसको ब्याज से दे देते हैं। वैसे ही बैंक में जितने समय के लिए हमें डालना है हमने डाल दिया तो यह हुआ बंध, और फिर जितने समय के लिए हमने डाला वह हुआ उसका सत्व। जब चाहे उसको निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बैंक में अलग अलग प्रकार की सुविधाएं होती हैं। कर्म की थोड़ी सी व्यवस्था अलग है। कर्म का उदय जब आता है, जैसे बैंक से पैसा हमने निकाल लिया तो वह उसका उदय हुआ। कर्म का जब बंद होगा उसके बाद उदय में आएगा। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना पड़ता है। कौन इसका बंद करता है? इसका बंध गृहस्थ भी कर सकता है। अच्छा महाराज जी, हम भी कर सकते हैं? हाँ, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उस बंध के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। पहले तो साक्षात तीर्थंकर प्रभु का अथवा श्रुत केवली का सानिध्य चाहिए। वह सानिध्य हमें मिल जाए, और सानिध्य मिल भी जाए लेकिन हमारी योग्यता हो तो काम हो सकता है। रोटी बनाने का मन भी है, मन खूब अच्छा है, खूब जोरों से भूख लगी है, लेकिन यदि आपने आटे में पानी डाल दिया और ज़्यादा ही गीला हो गया, अब आप उसको चकला बोलते हैं क्या, जिस पे रोटी बेलते हैं, उसमें आपने डाला और रोटी चिपक जाए तो फिर उसकी रोटी बनेगी ही नहीं। वैसे ही हमारी योग्यता होनी चाहिए कि हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करें। आचार्यों ने कहा है, आप सबने पूजन भी की हुई अभी इस विधान के अंतर्गत, दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावना पूजन। उसमें 16 कारण भावना भाना चाहिए, लेकिन आचार्यों ने कहा है 16 की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ हुआ और प्रारंभ होने के बाद वह हमेशा ही होता रहता है, एक आध अपवाद छोड़कर। तीर्थंकर प्रकृति का बंध नरक में भी होता है, देव में भी होता है, मनुष्यों में भी होता है। त्रियंचों को होता कि नहीं होता? त्रियंचों को नहीं होता। मनुष्य जो है
उसको बंद हो सकता है, नरक में बंद हो सकता है। सम्यक दर्शन अवश्य होना चाहिए। कौन सा सम्यक दर्शन होना चाहिए? ज़्यादा कठिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सब इतना कठिन सुन नहीं पाएंगे और आपको नींद आ सकती है। अभी आप नाटक देख रहे थे ना, नाटक देखने में आपका खूब मन लग रहा था। नाटक जो हो गया दूरदर्शन की भांति हो गया, और प्रवचन कैसा होता है? आकाशवाणी की भांति। ज़्यादा लोग उसको सुनना पसंद नहीं करते, और आप सब पूजा करते करते थक गए हो, और थकने के बाद नाटक और देख लिया, तो कई लोग फ्रेश होने के लिए पंडाल से बाहर भी गए हैं। और कोई बात नहीं, जिसकी इच्छा हो, जिसका पुण्य उदय हो, उसी को प्रवचन अथवा आगम की बात सुनाई देती है। तीर्थंकर बनना कैसे है? सम्यक दृष्टि जीव आप सब भी उसका बंद कर लेते हैं। आप सबको बंद होता है। हाँ, राजा श्रेणिक जो थे उनको भगवान महावीर स्वामी के समो शरण में अथवा उनके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ था, और उसके बाद उनको नरक भी जाना पड़ा। तो नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद संभव है। मुनिराज भी इस प्रकृति को बंद कर लेते हैं। प्रतिमाधारी श्रावक भी इस प्रकृति को बंद करता है, और बंद करने के बाद नियम से वह जीव तीसरे भाव में निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण को प्राप्त होता है का मतलब, जिस जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया वह नियम से तीन भाव में मोक्ष चला जाएगा, लेकिन उसको तीर्थंकर बनना ही होगा। तीर्थंकर बनने के लिए और भी आवश्यकता है। आचार्यों ने कहा है कि उन तीर्थंकर बनने के लिए उस जीव को प्रवचन आदि भी करने पड़ते हैं। तो तीर्थंकर जो बनते हैं उनका ही समोसरण होता है। रामचंद्र जी तीर्थंकर नहीं थे, भरत भी तीर्थंकर नहीं थे, बाहुबली भी तीर्थंकर नहीं थे। फिर इनका समोसरण लगा कि नहीं लगा? नहीं। सिर्फ तीर्थंकर जो होते हैं उनकी ही सभा का नाम भाषण नहीं होता। समोसरण में भाषण जो होता है खड़े खड़े भी हो जाता है, लेकिन तीर्थंकर जो जीव हैं, तीर्थंकर केवली हैं, उनकी वाणी बैठकर खिरती है। और समोसरण का वर्णन आप सब पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। समोसरण में भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, दुकान की तो याद ही नहीं आती। आप सबको आ रही कि नहीं आ रही? नहीं महाराज जी, याद आ रही है। और हमारे पॉकेट में, पॉकेट तो है नहीं धोती में, लेकिन धोती में खुटी होती है। खुटी बोलते ना, ऐसा मोड़ लिया उसको, उसमें मोबाइल पड़ा रहता है। यहाँ भी पड़ा है, रिंग की आवाज़ आ रही है। पता नहीं इन लोगों का रखा, चक्रवर्ती वगैरह किसका रखा पता नहीं। रिंग बज रही है पीछे कहीं, और रखा है एक, उसकी बज रही हो शायद। हाँ, तो आप सब यहाँ पर बैठे तो रहते हो, आप सब बैठे हो, और बैठे होने के कारण भी कुछ लोग बड़े तरीके से अपना यहाँ बैठे बैठे व्यापार भी कर लेते हैं। वास्तविकता में समोसरण में ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। पहले भी हमने कहा था, पहले कहा था कि वह एक समाचार आया था कि टीवी का रिमोट बच्चों को नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? उस शोध में कहा गया था कि जो टीवी का रिमोट है उसमें कितने बैक्टीरिया होते हैं। तब लंदन में कहीं शोध हुआ होगा, उसमें लिखा था आपकी लैट्रिन की सीट से 20 गुने बैक्टीरिया उस टीवी के रिमोट में होते हैं। सुना आपने? नहीं सुना? और सुन लो, दोबारा कह देते हैं। लैट्रिन की जो सीट होती है, लैट्रिन छोड़ दो महाराज जी, आप तो बहुत पुराने हो। वॉशरूम में जो होता है, वॉशरूम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं?
लैट्रिन की सीट जो कहलाई, पहले लैट्रिन जी बोलते थे अथवा टा 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 बोलते थे, तो नहीं नहीं अंग्रेजी नहीं हिंदी बोल रहे हैं हम, 3 टा है ना उसमें, तो उसकी सीट से 20 गुने बैक्टीरिया उस टीवी की रिमोट में होते हैं। और टीवी का रिमोट दिन भर नहीं चलता। आप सब विचार करिए कि आपके पास मोबाइल है, उसमें कितने बैक्टीरिया होते होंगे। लैट्रिन की सीट से जब 20 गुने उसमें हैं, तो हमारा विचार है कम से कम 100 गुने तो इसमें होना चाहिए। और आप सब आहार में भी, भगवान के अभिषेक में भी और पूजन में भी हर जगह लिए रहते हो। कुछ लोग तो जब कमोड में बैठते हैं तो चलाते रहते हैं, तो उसके जीव साक्षात उसमें आ जाते हैं। लैट्रिन का माल उस पर ना आ जाए, ये ख्याल रखो आप लोग। हाँ, बात ये हो रही थी कि शुद्धि का भी ख्याल रखा जाए, यहाँ बैठ के व्यापार आदि की बात ना हो, क्योंकि फिर समोसरण का अतिशय में कमी आएगी। समोसरण जो लगता है वहाँ पर तीर्थंकर प्रभु की वाणी दिन में 3 बार और 4 बार खिरती है, दिन रात का भेद तो वहाँ पर होता नहीं। भगवान की वाणी खिरती है, और भगवान की वाणी जब खिरती है तो फिर जब भगवान की वाणी खिरने के बाद इस पंचम काल में तीर्थंकर प्रभु का अभाव है, तब पूर्वाचार्यों द्वारा उनकी वाणी को ग्रंथों के माध्यम से संग्रहित किया गया। उसको आचार्यों ने जिनवाणी अथवा शास्त्र कहा गया। पूर्वाचार्यों ने उसको संग्रहित किया। संग्रहित करने के बाद फिर वह ग्रंथ कहलाया। ऐसी ही एक कारिका के माध्यम से अपनी बात और आगे बढ़ाते हैं, जिनको सूक्ति कहते हैं। सूक्ति क्या कहलाती है? सुष्ठु उक्ति सूक्ति। सु मतलब दीर्घ है, यहाँ पर छोटा सु नहीं है, बड़ा सु, का में छोटी ई की मात्रा होती। सूक्ति कहलाती है। मतलब यह महापुरुषों के वचन। ऐसा ही एक श्लोक जो कहीं हमने पढ़ा था, उसको आपके लिए बताते हैं। दानम दुर्गति नाशाय पूजा सदगति कारणम। क्या कहा? दानम दुर्गति नाशाय पूजा सदगति कारणम तपः कर्म विनाशाय भावना भवनाशनी। जैसे हम भाव करते हैं उसका प्रभाव भी हमारे जीवन में अवश्य ही पड़ता है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी विधान करना है, विधान करना है, तो यह विधान की भूमिका 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत हुई थी। और फिर लगभग 1 माह के आसपास इसकी भूमिका बनी। और भूमिका बनने के बाद ऐसा कुछ हुआ कि मणावरा के मणावरा नगर के हर मंदिर में भगवान का अभिषेक हुआ। और वहीं से फिर आहारचर्या हुई। आहारचर्या के पहले प्रवचन भी होते थे। ऐसा मणावरा वाले बोल रहे थे, पहली बार इस नगर में हुआ है। अब शुरुआत हो गई है, जब भी चातुर्मास हो और उन साधु की अथवा आदिका वर्ग की अनुकूलता हो, तो ये काम आगे किए जा सकते हैं। अच्छे कार्य जो होते हैं हमेशा ही होते रहना चाहिए। और बुरे के लिए तो वहीं पर बंद करना चाहिए। इस कारिका में क्या कहा गया? दानम दुर्गति नाशाय। दान जो होता है बुरी गतियों को नष्ट करने वाला होता है। बुरी गति कौन कौन सी हैं? नरक गति और त्र्यंच गति। नरक गति दान करने से नहीं होती। मतलब जो जीव दान करता है वह नरक और देव गति में, नरक और त्र्यंच गति में नहीं जाता। आप सब भी दान कर रहे हो कि नहीं कर रहे? समय का दान सबसे ज़्यादा हो रहा है महाराज जी। सीजन चालू है, 9 दुर्गा लगे हैं,
कई लोग कहते हैं महाराज जी व्यापार चालू हो गए, किसी की बुआई हो रही है, किसी की कटाई हो रही है और क्या क्या हो रहा है पता नहीं। लेकिन व्यापार होता है, पैसा आता है, वह पुण्य से आता है। और यदि आप सब सोच रहे हो कि इन सब ने मिलके हमें फंसा दिया, कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा? अब मन में हावे मूल ढुकावे, यदि आप ऐसा सोच रहे हो इनने मिलके हमें फंसा दिया, तो यहाँ पर भी बैठ के आप पुण्य नहीं कमा रहे, क्योंकि अपने मन में है हम कब छूटें और कब दुकान खुले, तो फिर यह हमारे लिए पुण्य की बात नहीं है। आप यहाँ पर बैठकर यदि मन लगाकर काम करते हैं तो पुण्य की कमाई होती है। आप सब बताओ, आप सब 12-1 बजे दुकान खोलते हैं तो टर्नओवर उतना ही हो रहा है कि कुछ कम हो रहा है? क्यों भाई? हैं? उतना ही हो रहा है? ज़्यादा भी बोल रहे हैं? जोर से बोलो ना। ज़्यादा हो रहा है ये कह रहे भैया। अब आप देख लो, यहाँ पर जो पुण्य की कमाई होती है वह वहाँ काम आती है। और आप सोच रहे हो हम फंस गए हैं, तो आपकी अभी भी नहीं होगी और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि यह बड़े पुण्य का कार्य है। 200, 300, 400 लोग इकट्ठे होकर भगवान का अभिषेक, पूजन और बड़ा विधान कर रहे हैं, बड़े पुण्य की बात है। और आप सब इस कार्य को करने के लिए बड़ा विशेष पुण्य संयोजा जाता है। और ये सामूहिक कार्य के लिए सामूहिक पुण्य की आवश्यकता होती है। और आप सब यह पुण्य संजो रहे हैं, और उस पुण्य को संजोने के बाद आपका पुण्य बड़ी तीव्रता से बढ़ता है। कुछ महाशय आपके नगर के ऐसे भी होंगे जिनकी दुकान खुल गई होगी, और खुलने के बाद स्वयं ही दुकान में झाड़ू लगा रहे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे ग्राहक और मौत का। क्या बोलते हैं आप लोग? ग्राहक और मौत कभी भी आ सकते हैं, भरोसा नहीं है। वैसे ही वो ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। अपन विचार करो कि अपन ने अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग किया और दान के लिए हम तैयार हुए। आचार्यों ने दान कहे हैं और आप सब दान कर रहे हो। समय का दान भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आप सब दान कर रहे हो, काय का दान कर रहे हो? धन का। बहुत सारे लोगों ने पात्र चयन में अपनी भूमिका निभाई, कुछ सामान्य इंद्र इंद्राणी भी बने हैं। कल भैया जी कह रहे थे, आज तो नहीं है, वो कह रहे थे कि यहाँ भोजनशाला ऐसे ही चल रही है। आप सब इंद्र इंद्राणी कितने में बने हो? सामान्य इंद्राणी कितने में बने? 3100 में बने। और 2000 की साड़ी और मुकुट हो गए ना। और 50 रुपये थाली है एक की। 10 दिन आप खाओगे, कितने हो गए? 500 तो होगा एक के भाई। साथ में श्रीमती भी तो है उनकी, नहीं है? श्रीमती भी तो खाएगी, नहीं खाएगी? घर में खाएगी वो श्रीमती। देख लो भैया। अब सुनो, प्रवचन हम कर रहे हैं, हाँ सुनते जाइए। 2000 की साड़ी, मुकुट, दुपट्टा, धोती सब आपने ले लिए, और खाने के लिए 50 रुपये थाली, तो 100 हो गई दोनों जन की। और ये बोल रहे हैं चौन्नी अठन्नी वारणा भी आ रहे हैं। नहीं, चौन्नी अठन्नी वारणा सब आ रहे हैं। तो आप विचार करो कि अपन ने जो दान धर्म के लिए किया है उसको हमने खा लिया, तो वह निर्माल्य का बड़ा पाप लगता है। आपने खाने में तो निपटा दिया। दान की परिभाषा क्या है? स्वस्याति सर्गो दानम। अपने हाथ से अपनी वस्तु का त्याग करना, जिसमें देने वाले का अनुग्रह हो, ऐसा शास्त्र में परिभाषा आई है। अब आपके 3100 रुपये तो इसी में निपट गए।
फिर आप द्रव्य जो चढ़ा रहे हो सुबह से लेके 12 बजे तक आधा किलो नहीं चढ़ाते होंगे हैं? आधा किलो के लिए चावल नहीं होते, उसमें बादाम भी होती है, चिटक भी होती है, और चंदन भी होता है, लौंग भी होती है, क्या क्या होता है? देखो भाई ये आकाशवाणी है। हाँ सुनो, तो आप सब अपने लिए द्रव्य का दान भी करना चाहिए। द्रव्य के दान के लिए हम पैसा नहीं कह रहे, द्रव्य मतलब द्रव्य। लोग दान तो कर देते हैं, हमारा विचार ऐसा है दान कभी भी पैसे का नहीं करना चाहिए। पूरा सुन लेना आप लोग हैं, नहीं तो महाराज जी कह दो कि दान पैसे का नहीं कह रहे। जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता है उसका दान उस समय करना चाहिए। विधान हो रहा है तो आप चावल ले आओ, नारियल ले आओ, लौंग ले आओ, सुपारी बादाम जो लगती है वो ले आओ। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं चौके में आहार दान देने के लिए जाती हैं, अपने हाथ से कुछ नहीं ले गए घर से, और क्या ले जाएंगी? एक सेव ले जाएंगी। सेव समझ में आ रहा है? अंग्रेजी कहना पड़ेगी क्या? नहीं, सेव। सेव ले जाएंगी और उनके चौके का वस्तु जो है, उनके चौके की वस्तु महाराज जी को दे दी। अब वो सेव उस चौके में रख देंगे। ऐसे ही करते ना आप लोग? करते हो? ठीक है, करते हो तो गलत है। क्यों गलत है? आपने उनके चौके का सामान दे दिया। अब कल मान लो लगभग ऐसा होता है कि आज महाराज जी के हो गए तो आप लोग गैसिंग तो लगा ही लिए, तो कल तो पक्के में नहीं होना है ना। ऐसा आप सब विचार करते हो, कल पक्के में नहीं होना। और जो सेव आपने रखा था वो कौन खाएगा? महाराज जी की चौके वाले। कौन खाएगा? तो आपने दान किया था महाराज जी के लिए कि चौके वाले के लिए? फिर क्या मतलब हुआ? मतलब फिर ये हुआ, आपको आहार दान करना है तो आप उस चौके में जाइए, कुछ अपना समय का दान पहले कीजिए और काम करिए वहाँ पर। फिर सही यही है, सही तो यही है, लेकिन कुछ लोग जो कंपाउंडर होते हैं, समझ में आ रहा है? जो कंपाउंडर वगैरह होते ना, वो सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि हम महाराज जी के साथ जाते हैं, हमें पता है महाराज जी क्या क्या लेते हैं। नहीं, वहाँ पर अपनी नहीं चलाना चाहिए। चौके वाले के यहाँ गए हैं तो उसको दान करने का वह दाता प्रमुख है, वह दाता प्रमुख है। आप शोधन करने का कार्य कीजिए और हर वस्तु को उस तक पहुंचाइए। फिर जब वह बुलाए, श्रीमान जी आइए, आप बहुत देर से शोधन कर रहे हैं, आप भी आहार दे लो, फिर आप अच्छे से आओ और अपना पुण्य बढ़ाओ। तो वह द्रव्य की बात थी। आप सबको यह भी विचार करना चाहिए कि इतनी सारी द्रव्य चढ़ रही है, द्रव्य क्या हो रहा? द्रव्य का द्रव्य तो माली ले जाएगा, माली ले जाएगा, इससे हमें मतलब ही नहीं है। हमारे यहाँ हम देव शास्त्र गुरु को अथवा नव देवताओं को वस्तु समर्पित करते हैं। वस्तु समर्पित हमने कर दी, फिर हमारे लिए वह कोई महत्व की वस्तु नहीं है। तो द्रव्य का दान भी हमें यथा योग करना चाहिए। 10 लक्षण पर्व में बहुत सारे लोगों की पटी बोलते ना, हर मंदिर की पटी होती है और लोग पूजा करते हैं। जब पटी होती है, साल भर पूजा करते हैं, तो एक थाली में अथवा कोपर में द्रव्य ले जाते हैं। आप विचार करो, साल भर में क्या इतनी ही द्रव्य हम चढ़ाते हैं? इससे कई गुनी चढ़ाते होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दान करता है उसकी बात तो अलग है। आप सब विधान में अपनी योग्यता अनुसार वो जितनी द्रव्य चढ़ा रहे हैं उससे ज़्यादा ही द्रव्य दान करना चाहिए। उत्कृष्ट श्रावक तो वह है जो जैसा खाता है
उससे कई गुना अच्छा भगवान के लिए समर्पित करता है। मध्यम कैसा है? जो जैसा खाता है वैसा चढ़ाता है। जघन्य कैसा है? खाता तो अच्छा है, चढ़ाता कनकी है। कनकी जानते हो ना आप लोग? कनकी नहीं जानते? चावल टूटा हुआ कनकी है, कुटी, टूटी, अलग अलग भाषा है भैया। उत्तर प्रदेश में हम लोग बहुत दिन में आए थे, तो यहाँ की भाषा थोड़ी सी अलग है तो हिंदी ही, लेकिन टर्मिनोलॉजी अलग अलग है। तो वह जघन्य श्रावक हो गया। हम सब विचार करें, और रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथ है, श्रावकाचार्य आद्य कहलाता है। वह आद्य श्रावकाचार्य में आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जो आपकी भी परीक्षा करते थे, और उन्होंने श्रावकों के लिए ग्रंथ लिखा, गृहस्थों के लिए। तो पहला दान तो आहार दान है ही, दूसरा औसत दान है, तीसरा दान उन्होंने आवास दान लिखा। आप सबके यहाँ इतना बड़ा परिसर है, सब लोग बोलते महाराज जी बाहर के आते हैं, बाहर के आते महाराज जी बड़ा तीर्थ छे जैसा लगता है। तीर्थ जैसा लगता तो है बंधुओं, हमारों की पूछो कैसे लग रहा हम लोगों को। आपने संत निवास बनाया है, बड़ा अच्छा बनाया है, लेकिन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का संघ गरीब संघ कहलाता है। गरीब क्यों कहलाता है? ना इनके पास मोबाइल है, ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है। जब ये चीज़ें इनके पास नहीं हैं तो गरीब संघ कहलाता है। लेकिन हवा की आवश्यकता तो पड़ती ही है, तो कम से कम आपके लिए ऐसा स्थान तो बनाना चाहिए कि जहाँ पर सामान्य से का मतलब नेचुरल प्राकृतिक हवा तो आए। आपने ऐसे कमरे बना दिए, देखने में खूब अच्छा लगता है यहाँ पर, लेकिन हम लोग कैसे कमरों में रुके हैं? अच्छे हैं, अब ज़्यादा बात हम नहीं कह रहे। महिला वर्ग आता है और कपड़े बदलने के लिए आता है, सुनो अब कह ही दे रहे आ गई बात तो। और इतना दौंदरा देता है भगवान, आधा घंटे, और दोनों कमरों के बीच में यहाँ भी और उस तरफ भी कपड़े बदलते हैं लोग। कपड़े बदलने का मना नहीं है, लेकिन मौन से तो कर लो। अब शायद इनको भूख जोर से लगती है, उस समय भूख जोर से लगती है, इतना चिल्लाते हैं। एक ने कहा भी महाराज जी सामायिक कर रहे हैं, लेकिन विचार ही नहीं होता। अपन विचार करें कि भोजनशाला यहाँ पर है, एक साथ आप उस पर टूट पड़ते होगे तो उसको परोसने में भी दिक्कत होती होगी। पता नहीं यहाँ परोसे जाते कि बुफे होगा, यहाँ पे तो परोसते हैं, तो परोसने वाले को भी दिक्कत होती होगी। यहाँ सुनते हैं परिक्रमा का बड़ा महत्व है, तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक पंगत बैठ जाए तब दूसरी उठे, लेकिन सबको दुकान खोलने की और खाने के बाद सोने की भी आवश्यकता पड़ती है। सब लोग जाके सोते हैं, महाराज जी 4 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठो अथवा कितने बजे उठो, लेकिन अपन सब विचार करें, रहने का स्थान भी व्यवस्थित होना चाहिए। सुनते तो हैं आप लोग, कुछ करने वाले हैं। तो दान की बात हुई, दान दुर्गति का नष्ट करने वाला है, और पूजा सदगति कारणम, पूजन जो है अच्छी गति देव गति के लिए कारण है। तप को जो है कर्मों को नष्ट करने वाला है। आपका समय हो गया है, ज़्यादा हम नहीं ले रहे, क्योंकि आज 3-4 पूजन होगी, है ना, 3-4 पूजन होगी, और आपको वह पूरी किताबें 8-9 दिनों में पूरी करनी है। तो आज शायद 5वां दिन है, चौथा 5वां दिन है, बस गाड़ी जो है ऊपर पहुंच गई, अब उतरने की बात है। 4-5 दिन बचे हैं, तो आप अपने पुण्य को बढ़ाते रहें। तपः कर्म विनाशाय, तप जो है कर्म को नष्ट करने वाला है, और जैसी भावना भाई जाती है वह भावना
भव को, संसार को नष्ट करने वाली है। आप सब विचार करें और अपने को पुण्य को बढ़ाते रहें, क्योंकि पुण्य जब उपलब्ध होता है वही साक्षात तो नहीं, परंपरा से मुक्ति का कारण होता है। साक्षात तो वह होता है पुण्य और पाप को नष्ट करने के बाद वह जी मोक्ष को प्राप्त होता है। आप सब अपने पुण्य को बढ़ाएं, और जैसे आप सब यह कार्य कर रहे हैं, सामूहिक पुण्य से और आगे का कार्य होगा। इस सब को बढ़ाते हुए सामूहिक पुण्य और बढ़ाएं। इसी भावना के साथ श्री वृषभनाथ जी भगवान की जय। सभी हाथों का प्रक्षालन कर लें। ओम ह्रीम असुजर सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि। एक अर्घ्य ले लें महाराज जी के पावन श्री चरणों की ओर। ज्ञान ध्यान में लीन निरंतर समता स्वादक योगी, विद्या गुरु से दीक्षा लेकर हुए रत्नत्रय के भोगी। निर्यापक श्रवण अभय सागर का दर्शन पाचित हुआ विभोर, प्रभात और निरीह सागर के दर्शन से चित हुआ चकोर। त्रय मुनि राजों के चरणों में आके शीश झुकाओ, अष्ट द्रव्य का थाल सजा के चरणों में अर्घ्य चढ़ाओ। ओम ह्रीम परम पूज्य निर्यापक श्रमण अभय सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री प्रभात सागर मुनीन्द्राय, मुनि श्री निरीह सागर मुनीन्द्राय चरणारविंदे नमः। जलादि अर्घ्यम द्रवपामति स्वाहा। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।